देखो बच्चों, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन एक नाम आता है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, इसका मतलब होता है कि हम जो डिग्री ऑफ वेरिएशन को मेजर कर रहे हैं, डिग्री ऑफ वेरिएशन इन अ सीरीज इज मेजर्ड। डिग्री ऑफ वेरिएशन इन अ सीरीज इज मेजर्ड। और इसका जो बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, जो बेस्ट मेजर है, वो है बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की भी बात करेंगे। आज हम बच्चों कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की भी बात करेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ हम और बात करेंगे कि कैसे डिसाइड करें कौन कंसिस्टेंट है, कौन किसमें वेरिएशन है। अब देखो, इसमें भी बच्चों यही होता है। इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला है वो ये है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है, आधा ना। और यदि डेविएशन एक्चुअल मीन से लिया, if deviation is taken from actual mean, यदि डेविएशन बच्चों एक्चुअल मीन से लेंगे तो फॉर्मूला छोटा हो जाएगा। बस इतना हो जाएगा, क्योंकि जो सिग्मा डीएक्स है ये 0 हो जाता है। सिग्मा डीएक्स क्या हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। देखो, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इंडिविजुअल सीरीज है, थ्री 4 6 7 10। इसमें यदि मैं बोलूं एक कॉलम अभी और है, ये एक्स है और यही निकालना है। क्या क्या निकालना है? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, एक्स बार निकालना है, सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है। जी, अब बच्चों वैसे देख लो, पहले एक्स बार निकाल लो एक बार। एक्स बार होता है बच्चों सिग्मा एक्स अपॉन एन, 3 and 4 7 and 6 13 and 7 20 and 10 30। नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी? 1 2 3 4 5। अरे वाह, मीन भी 6 आ गया और मैंने डेविएशन भी 6 से ले लिया, तो फिर मेरा dx आएगा यहाँ और d स्क्वायर एक्स आएगा। जी, अब बच्चों dx का मतलब है हर x में से ये घटाना a, और स्टैटिस्टिक्स में अक्सर यहां पर a को बोल देते हैं एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन,
और dx बोलते हैं x माइनस ए इज dx, इसको dx बोलते हैं। 3 में से 6 गए, -3, -2, 0, 1, 3। तो 17, 4, यही तो मेरे को गलती लगी थी। 4 सिग्मा dx 0 आ जाता है। इससे बच्चों फॉर्मूला छोटा हो जाता है, क्योंकि जो फॉर्मूले का अगला हिस्सा है d²x वो तो है ही नहीं। d²x तो है, dx तो 0 हो गया। ये मेरा क्वेश्चन का पार्ट है, बस इतना ही क्वेश्चन था। ये लो, इतना ही क्वेश्चन है, ये जो ब्लू एरिया में। अब 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 0 1 16, 30 आ गया। 30। अब बच्चों x बार तो मैंने निकाल ही लिया, सिग्मा x अपॉन n इज 30 अपॉन 5 इक्वल्स टू 6। अब मैं स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहा हूं, d²x 30 अपॉन 5, बस इतना ही फॉर्मूला लगेगा। क्यों? बिकॉज बच्चों सिग्मा dx 0 है तो फॉर्मूले को एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है, यही फॉर्मूला लगेगा जो मैंने ये बताया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। दिस इज अ फॉर्मूला बीइंग अप्लाइड। अब आता है बच्चों d²x, यही फॉर्मूला मैंने लगा ही दिया, तो मेरा आंसर जो आ रहा है मैं वो देख रहा हूं, 30 अपॉन 5, 6 आ गया, इसका रूट लिया, 2.45 आ गया। अब कोई मुझे बोले कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल दो, तो मैं निकाल दूंगा बहुत आराम से, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। तो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन CV 2.45 अपॉन x बार 6 इंटू 100, 40.82%। ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। बहुत बढ़िया। ये हो गया बच्चों मेरा इंडिविजुअल सीरीज। अब देखो अगला स्टेप, डिस्क्रीट सीरीज। ध्यान से x और f
कॉलम क्या क्या बनेंगे? dx, fdx, fd स्क्वायर x इक्वल टू fdx इंटू dx। ये कॉलम बनेंगे और ये हमारा जो ब्लू एरिया में मैं लिखने जा रहा हूं ये क्वेश्चन है। यहां पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। फोर्थ तक है, 0 1 2 3 4। आगे फ्रीक्वेंसी लिखी है 27 9 8 5 4। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब जो dx लेना है हमेशा ध्यान रखो वो आपने x कॉलम में लेना है। इस लाइन को लिख भी लो, दिमाग में भी बिठा लो। टेक डेविएशन फ्रॉम x कॉलम। डेविएशन किस में लेना? ऑलवेज x कॉलम में। तो ये गोला लगा दिया मैंने। एक एक ले रहा हूं मैं क्योंकि इधर बहुत ज्यादा एक ले रहा हूं। कोई बात नहीं, एक ले लिया। -1 0 1 2 3। fdx माइनस का 27 0 8 10 12। fd स्क्वायर x, fdx इंटू dx 27 0 8 20 36। ग्रेट। कॉलम के टोटल करो। fd स्क्वायर x, fdx का भी टोटल कर लो। fdx का तो आ रहा है प्लस का 3। n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 53 53। fdx का स्क्वायर मत कर देना कहीं 27 का स्क्वायर कर दो। नो, क्या करना है आपको? fdx इंटू dx। 91 आ रहा है। ग्रेट। अब जरा फॉर्मूला देखो, वही CV निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100। तो पहले x बार ले लो, a प्लस सिग्मा fdx अपॉन n। ये भी लग सकता है या सिग्मा fx अपॉन n लग सकता है चाहो तो a कितना था मेरा? a, ये मेरा a था एज्यूमिंग 1 1 प्लस सिग्मा fdx 3 अपॉन 53। 1.056 7 ही कर दिया मैंने। ये मेरा x बार आ गया। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। सिग्मा fd स्क्वायर x अपॉन n, सिग्मा fdx अपॉन n टू द पावर 2।
जी बच्चों, एफ डी स्क्वायर एक्स कितना है? 91 अपॉन फ्रीक्वेंसी 53 माइनस 3 अपॉन 53 टू द पावर 2। 1.309 आ रहा है बच्चों शायद। यस सर, 1.3091 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बच्चों मैं सीवी निकाल दे रहा हूं। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, 1.3091 अपॉन एक्स बार 1.057 इंटू 100। बड़ा उतार चढ़ाव है, वेरी हाई फ्लक्चुएशन। सर ये तो 10-20% आता है, ये तो 100% को क्रॉस कर रहा है। $123.85, इट इज ह्यूज। सर जनरली यदि हम डिस्पर्जन निकालते हैं तो वो 10-20% आता है। इफ वी कैलकुलेट डिस्पर्जन इट इज वेरी लो। ये मेरा डिस्क्रीट सीरीज हो गया। कॉन्टिन्यूस में आप जानते हो बच्चों, जैसे ही हम मिड पॉइंट लेते हैं वो कॉन्टिन्यूस बन जाता है। देखो 20 से 30, ये क्लास इंटरवल, यहां फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूं मैं। फ्रीक्वेंसी है 7-10-20-18-7-4। ये कॉन्टिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं। n इक्वल्स टू आ रहा है 66। वो कह रहे हैं सीवी निकालो, सब में वही निकालना है। सीवी का मतलब बच्चों स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, एक्स बार निकालना है और फॉर्मूला लगाना है। तो अब सबसे पहले मिड पॉइंट ले लो। क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लोगे, एक्स आ जाएगा। फिर dx लोगे, फिर एफ डी एक्स लोगे, फिर एफ डी स्क्वायर एक्स। अब मिड पॉइंट ले लो पहले, x मिड पॉइंट है ये। यहां लिख लो x इक्वल्स टू मिड पॉइंट 25, 35, 45, 55, 65, 75।
अगला देखो बच्चों, अब इसमें मिड पॉइंट लेना है तो 45 ले लो, ये ए ले लिया। अब dx ले लो, ये आ गया dx। फिर एफ डी एक्स ले लो, इस dx को एफ डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, -140 माइनस था 100 0 180 140 120, टोटल कर लो। 200 आ रहा है सिग्मा एफ डी एक्स। अब एफ डी एक्स को डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है, 2800 1000 0 1800 2800 3600, टोटल कर लेते हैं। आई थिंक ये आ रहा है 12,000 सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, एन आई गया, बस यही चाहिए हमको। क्योंकि जब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी होती है तो समझ लो कॉन्टिन्यूस सीरीज है, और जब एक्स और एफ होता है तो डिस्क्रीट है। जी, अब आगे a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन एक्स बार, a was 45, सिग्मा एफ डी एक्स 200 अपॉन एन, $48.03। स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला सेम वो डिस्क्रीट वाला ही है। $12,000 अपॉन एन सिग्मा एफ डी एक्स 200 1.3204 आ रहा है। नहीं, कुछ गलत है। $13.139 CV coefficient of variation, $27.35। या
तो ये बच्चों कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो दो सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब एक साथ। क्लास इंटरवल वही रहेगा और वो बोलेंगे कि बताओ कौन सी सीरीज में फ्लक्चुएशन ज्यादा, वो भी मैं बताने जा रहा हूं। जैसे दो इंडिविजुअल सीरीज आ जाएंगी, कभी कभी CV2 सीरीज का एक साथ आ जाता है, 2 सीरीज का टुगेदर। जैसे सीरीज X आ गई, सीरीज Y आ गई, 10, 12, 15, 18, 20, 30, 10, 3, 10, 5। तो बोलेंगे जी बताओ कौन सी सीरीज में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। अब आप देखो, देखने में ही लग रहा है सीरीज Y में ज्यादा है। क्यों लग रहा है बच्चों? सर आप देखो वो कितनी ज्यादा ज्यादा है, Y में उतार चढ़ाव बहुत है, X में तो बहुत कम है उतार चढ़ाव। सारे नंबर पास पास ही है, हालांकि हैं तो फर्क, बट उसमें 5 भी है, 30 भी है, 3 भी है, उसमें 10, 12, 15, 18, 20 एक साथ साथ 2, 2, 3, 3 बढ़ रहे हैं। तो जब आप इसमें CV निकालोगे, which series is having greater variation, तो कैलकुलेट CV separate for X and for Y series। X और Y सीरीज का ये। अब इसी तरह से आ जाता है ऐसे X, ध्यान से 0, 1, 2, 3, 4, और यहां आ जाएगा F1, F2। फिर वही CV निकालो। तो ये क्वेश्चन हो गया X एंड F1 एक, और X कॉमन है एंड F2, ये दो क्वेश्चन हो गए। फिर अभी जैसे किया क्लास इंटरवल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10, 20, 30, 20, 10। ये F1 है, ये F2 है, 20, 10, 10, 35, 10। अब वो बोलेंगे जी जरा निकालो फ्लक्चुएशन किस में ज्यादा है। तो क्लास इंटरवल तो कॉमन हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो गया क्लास इंटरवल एंड F1, दूसरा क्वेश्चन हो गया क्लास इंटरवल एंड F2। ऐसे दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बोलते हैं कि जरा बताओ जी दोनों में किस में डेविएशन ज्यादा है, कौन सी सीरीज कंसिस्टेंट है। तो जिसमें CV कम हो वो स्टेबल होती है, कंसिस्टेंट होती है। CV कम, लेस, तो वो बोलते हैं कंसिस्टेंट, स्टेबल, कंसिस्टेंट, स्टेबल। होमोजेनिटी, होमोजेनस। और जिसका CV हाई हो उसको बोलते हैं ग्रेटर वेरिएशन, वोलाटाइल। ग्रेटर फ्लक्चुएशन। तो सारा खेल कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का है। और आप लोग जानते हो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बार बार मैं बता रहा हूं,
स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन x बार इंटू 100 तो परसेंटेज में आ जाता है। ऐसे करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व।